नमस्कार, जय हिंद। आज करेंगे क्वेश्चन। यदि 1539 AB 20915 3 7 11 से विभाज्य है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बताओ। यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तभी बता पाओगे जब आपके पास ए होगा और बी होगा, और ए और बी यहाँ ये तब आएंगे तब आप 3 7 और 11 से इसको विभाजित करके देखेंगे, तब आपको पता चलेगा ए बी क्या हो सकता है। बड़ा मुश्किल सवाल है, आप इस क्वेश्चन को देखिए तो थोड़ी देर में मैं आपको बताता हूँ। चलिए भाई शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको एक डिविजिबिलिटी रूल बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो इस टाइप के क्वेश्चन सीजीएल में आते हैं और अभी तक आपने ऐसे देखे होंगे। देखो 676 XY 3 7 और 11 से विभाज्य हैं तो आप x और y बताओ। यही देखा आपने। या फिर एक क्वेश्चन और आया था 235AB 3 7 11 से विभाज्य है तो ए बी बताओ। तो अभी तक हम ऐसे करते थे, इसको ऐसे लिख के और बोला इनका एलसीएम क्या है 231। देखा होगा आपने बहुत बार सॉल्यूशन। और इसको उसमें डिवाइड कर लेते, जो रिमाइंडर बचता है उसको इसमें से माइनस कर देते। माइनस करने के बाद जो यहाँ आता वो क्या हो जाता, आंसर हो जाता ए बी। लेकिन अब पंगा क्या है कि ये ए बी खिसक के बीच में आ गया। अब कहाँ लगाओगे 99? तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए आपको एक यूनिक रूल बताता हूँ जो हमेशा लगेगा, देखना भी। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको 7 की डिविजिबिलिटी रूल का पता होना चाहिए। अब आप बोलो गुरुजी मेरे को तो पता है। क्या पता है? जैसे भाई गुरुजी आपने बताया था, जैसे ये नंबर चेक करना है तो लास्ट नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करो, बाकी से घटा दो। हाँ मैं कह रहा हूँ वो डिविजिबिलिटी रूल तो है, लेकिन यहाँ लगाने में बड़ा पंगा होगा। आप देखो यहाँ लगाते 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 यहाँ आओगे, फिर ये ए भी फंस जाएगा, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैं आपको एक 7 का डिविजिबिलिटी रूल और बताता हूँ, वो भी आपको याद रखना है। देखिए भी कोई भी नंबर मैं लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा 658 से पता करो ये 7 से पूर्णतया डिविजिबल है या नहीं। तो आपने कुछ नहीं करना भाई, आपने राइट हैंड साइड से ऐसे दो दो के पेयर बनाने, ठीक है भाई। फिर आपने क्या करना है, मैं आपको एक सीरीज बताता हूँ 7 के केस में, वो याद रखेंगे। सीरीज ये है, राइट हैंड साइड से शुरू करना आपने 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4, वो ऐसे लिख देना भाई। 1 2, अगर और होते नंबर और होता तो मैं लिखता 4, और होता तो फिर 1 फिर 2 फिर 4, ऐसे लिखते। ठीक है भाई। फिलहाल हमारे पास 2 ही पेयर है तो आपने ऐसे चेक करना। देखो बड़ा आसान है ये। और फिर आप कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, ये ए बी कहीं भी शिफ्ट कर दे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले वो रूल समझो, इसमें जो 7 का डिविजिबिलिटी रूल जो यूज होता है वो कौन सा है। फिर आपने क्या करना है, आपने लिख दिया 1 2, यहाँ से देख के 1 2 4 1 2 4 देख के लिख दिया। फिर आपने नेक्स्ट काम क्या करना है, आपने अलग अलग डिवाइड करके देख लेना है, जैसे भाई इसमें डिवाइड करोगे आप 87 को 7 से डिवाइड करोगे क्या आएगा, 87 को 7 से डिवाइड करो क्या आएगा, 84 पूरा कट जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 यहाँ का आएगा, क्या आएगा 63 पूरा कट जाएगा और 2 आ जाएगा। बस इतना सा काम करना है। फिर इनको आपको मल्टीप्लाई करना है 4 और प्लस 3, 2 इंटू 2 4 और 1 गुणा 3 बराबर 3। इन दोनों को जोड़ के देखो, ये जो नंबर आता है लास्ट में, अगर ये 7 से कटता है
तो जो आपका नंबर दिया है वो भी 7 से कटेगा। समझ में आया? एक एग्जांपल और लेते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ भाई, ऐसे क्वेश्चंस का रामबाण इलाज है 7। ये जो 7 इस क्वेश्चन का जो इलाज करता है वो शायद कोई नहीं कर सकता। एक नंबर और देखो, बड़ा नंबर देखो आप, 4839142। ठीक है, फिर वही काम चेक करना, 7 से ऐसे पेयर बना लो, जोड़े बना लो, दो दो। यहाँ कम पड़ रहा है, यहाँ समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया। अब देखो, आपने कुछ नहीं करना, जो सीरीज बताई थी 1 2 4, 1 2 4, ऐसे ऐसे लिख लेना आपने। फिर मैंने बताया था कि यहाँ पे आप फटाफट शेषफल निकाल दो। 7 से 42, 0 0। यहाँ क्या आएगा? -1, -1 आएगा भाई, ऋणात्मक नेगेटिव। यहाँ क्या आएगा? 4 ही आएगा। अब कुछ नहीं करना, आप इसे मल्टीप्लाई करो, 4 -6 बराबर 0। क्या 0 7 से कटता है? जी हाँ, 0 7 से कटता है, तो ये नंबर भी 7 से कटेगा। आपकी जानकारी के लिए एक चीज और बता दूं, 0 एक ऐसा नंबर है जो खुद को छोड़ के सबसे कटता है, जो खुद को छोड़ के सबसे कटता है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। एक और देख लेते हैं भाई आपकी प्रैक्टिस के लिए। 691306, 691306, ये इसको देखना 7 से, कुछ नहीं करना। 1 2 4, 1 2 4। अब आगे नंबर है नहीं तो इनका कोई मतलब नहीं। ठीक है, अब फटाफट रिमाइंडर निकाल दोगे आप। रिमाइंडर क्या आएगा? यहाँ 6 है, 6 ही आएगा। रिमाइंडर क्या 6 ही आएगा, या आप -1 भी लिख सकते हो। यहाँ क्या आएगा? यहाँ जैसे मैंने -1 लिख दिया, यहाँ क्या आएगा? माइनस, मल्टीप्लाई करो, देखें, -4 -2 और +6, -4 -2 +6। ये देखो माइनस, नंबर सही लिखा मैंने, 691306, 691306। 1 2 4, 1 2 4 लिख लिया। यहाँ रिमाइंडर -1, यहाँ यहाँ भी -1 और यहाँ 6। मैंने मल्टीप्लाई किया, -4 -2 और +6, सही तो है? -4 और -2 -6 और +6 इज इक्वल टू 0। क्या 0 7 से कटता है? आप बोलोगे गुरु जी बिल्कुल कटता है, तो ये नंबर भी कट जाएगा। ये तो था 7 का डिविजिबिलिटी रूल जो मैं इसमें यूज करूंगा। ठीक है, अब एक चीज और बताता हूँ मैं आपको। आप एक चीज बताओ भाई, आप एक चीज बताओ। किसी ने मेरे को बोला कि 132 11 से कटता है, 132 11 से कटता है। तो क्या आपको पता है इसके पीछे आप कितने भी 0 लगा दो, इसके पीछे भी और इसके आगे भी, ये नंबर हमेशा ही 11 से कटता रहेगा। इस चीज का भी मैं यहाँ यूज करूंगा भाई, लेकिन आपको पता होना चाहिए। जैसे 28 है, 4 से कटता है, तो इस नंबर के पीछे मैं कितना भी 0 लगा दूं, कितना भी, करोड़ 2 करोड़, तो फिर भी 4 से पूरा पूरा कटेगा। यानी जो शेषफल 28 में 4 का भाग देने से आ रहा था, वही शेषफल 28 के पीछे कितने भी 0 लगाने पे और उसके बाद भाग करने पर सेम रिमाइंडर आया। मैं ये बोल रहा था, समझ में आया? आप कहोगे गुरुजी बिल्कुल आया। एक चीज और, एक चीज और, जैसे किसी ने बोला भाई 19 + a 7 से कटता है, 7 से पूरा पूरा भाग जाता है, तो ए बताओ। तो मैं देख के यही बोल रहा हूँ गुरुजी 7 के पहाड़े में पहले 14 आता है, फिर 21 आता है। अगर ये पूरा 21 हो तो बात बन जाएगी। मैं बोला हाँ बन जाएगी, a बराबर 2 लेना पड़ेगा। आप बोलोगे बिल्कुल सही। लेकिन मैं इसी चीज को, कोई आदमी मेरे को ये बोल दे कि ये 7 से कटता है, तो मैं क्या करूँगा? मैं पहले इसमें भाग दे के देख लूंगा। 7 दूनी 14,
सात दूनी 14, कितना बचा शेषफल 5, 5 प्लस ए। कुल मिला के मैं ये बोल सकता हूँ कि कोई आदमी मेरे को ये बोले 19 प्लस ए 7 से कटता है, तो मैं इसको ये बोल सकता हूँ कि 19 प्लस ए 7 से तभी कटेगा जब 5 प्लस ए 7 से कटेगा। भाई अगर 19 प्लस ए 7 से कटता है इसका मतलब 5 प्लस ए भी 7 से कटेगा। और उस केस में आपने देखा ए की वैल्यू आपने यहाँ 2 निकाली थी और यहाँ भी क्या ए की वैल्यू 2 ही आ रही। उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। अच्छा, 33 का डिविजिबल रूल आपको पता ही है, दो दो के पेयर बनाओ और उनको जोड़ो। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को दो जगह लिख लेता हूँ, एक साइड इधर ए बी 20 900 एक साइड इधर लिख लेता हूँ 15 39 ए बी। देखिए भाई थोड़ा सा दिमाग वाला काम है ये, लेकिन आप एक बार ये चीज़ सीख गए तो ऐसे क्वेश्चन की गारंटी मैं लेता हूँ। कोई भी क्वेश्चन हो कैसा भी, ये ए बी ये कहीं भी फंसा दे, ये ए बी ये कहीं भी फंसा दे। इन क्वेश्चंस में आपको एक कोशिश और करनी है कि जब आप राइट हैंड साइड से पेयर बनाएं, पेयर बनाते बनाते आए तो ए बी क्या होना चाहिए, एक पेयर में आना चाहिए। ऐसा नहीं हो जैसे इस क्वेश्चन में होगा, जैसे 15 का बना हुआ 9 का बना हुआ फिर बी 2 का बना हुआ 9 ए का बना हुआ, ए और बी बिछड़ जाए। ऐसा काम नहीं करना आपने। तो बोले गुरुजी फिर करें कैसे, यहाँ तो ए और बी तो बिछड़ जाएगा, तो उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। देखो अब मैं बोल रहा हूँ ये 33 से डिवाइड है, ये 33 से डिविजिबल, ठीक है। और मैंने बोला था कि दो दो के पेयर बनाओ। अब जैसे दो दो के पेयर बनाओगे, पहला पेयर ये, फिर ये, फिर आपका ये बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर ये बनेगा और फिर आप ये बना लो। आप देख रहे हो जब मैं ऐसे पेयर बना रहा हूँ तो ए और बी अलग अलग हो गई, अलग अलग नहीं होने देना भाई। तो क्या करें गुरुजी, आप बोलोगे गुरुजी ये अलग अलग इसलिए हो रहे हैं एक नंबर कम पड़ रहा है, एक नंबर कम पड़ रहा है। अगर इधर कोई एक नंबर और डाल दूं तो ये ए भी एक जगह आ जाएगा। मैं बोल रहा हूँ कि मैं ऐसा कोई नंबर मैं डाल तो नहीं सकता, लेकिन मेरे को ये पता है अगर ये नंबर, जैसे मैंने अभी बताया आपको, अगर ये नंबर 3 7 11 से कटता है तो इसके पीछे कितने भी जीरो लगा दो वो भी कटेगा। तो मैंने एक जीरो अपनी मर्जी से लगा लिया। क्यों लगा लिया आपको रीजन बता दिया कि जब मैं पेयर बनाऊंगा, जोड़े बनाऊंगा, एक जीरो इधर भी लगा देता हूँ, जब मैं जोड़े बनाऊंगा तो ये ए बी एक पेयर में फंसना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। अब देखो अब नहीं फंसेगा, ए बी एक पेयर में आ गया। उसका फायदा ये है कि कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है, बाकी करने को आप उससे भी कर सकते हैं। ये 33 से हो रहा है भाई, 33 का क्या बताया मैंने, इनमें सब में अलग अलग शेषफल निकाल, अलग अलग शेषफल निकालते हैं। तो इसका शेषफल आएगा भाई 17, इसका आएगा, आप प्लस और माइनस दोनों निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है। आप हर जगह पॉजिटिव या हर जगह नेगेटिव ले लोगे तो कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो जाती है। तो कोशिश ये करना, 2-3 जगह प्लस ले लिया, 2-3 जगह माइनस ले लिया। यहाँ प्लस ले लिया तो मैं 33, यहाँ -9 आ जाएगा, क्योंकि 33 इंटू 3 99 -9। समझ में आया? आप बोलोगे गुरुजी बिल्कुल आया। यहाँ रिमाइंडर कोई मतलब नहीं है, 20 से रख लो। यहाँ तो गुरुजी पता ही नहीं है, इसी की तो आग लगी पड़ी है। मैंने कहा ठीक। यहाँ क्या आएगा 6 और यहाँ क्या आएगा, यहाँ भी गुरुजी पता नहीं, तो ये ले मैं। अब 33 का रूल क्या बोलता है कि अगर आपको चेक करना है ना तो इन सबको जोड़ दो आप। मैं जैसे ही जोड़ूंगा, देखो 15 और 6 21, 21 और 20 41, 15 और 6 21, 21 में से 9 घटा लेते पहले, 12, 12 और 17, 12 और 17 39, 39 और 2 0। एक सेकंड रिमाइंडर देखना भाई, 17 -9 20, ये सेम, ये 6 और ये 15। अब मैं बोल रहा हूँ इनको जोड़ देता हूँ भाई, 15 + 6 + AB + 20 -9 और +7।
अब इनको जोड़ देते हैं। ये हो गया भाई 15 और 21, 21 में से 9 गए 12 प्लस 20 और प्लस 17, ये हो जाएगा आपके पास 32 और प्लस 17 और प्लस ए बी, 12 प्लस 20 प्लस 17 प्लस ए बी, ये जोड़ेंगे आप 32 प्लस 17 49 प्लस ए बी, यही आएगा भाई। मेरे को गलत लग रहा है भाई, 49 नहीं आना चाहिए, दोबारा देखो। 15 39 ए बी 20 91 50, 33 से भाग कर रहे हैं हम, तो 50 में भाग किया तो 17 आ गया, ठीक है। यहाँ 91 है तो 19, ओहो देखो कितनी बड़ी गलती हो रही है हमसे, यहाँ 8 आएगा भाई, 8, तो यहाँ जैसे ही 8 आएगा तो ये हो जाएगा -8, यानी अब क्या आएगा, -8 किया हमने यानी +1 किया है, तो हमारी कैलकुलेशन में ये गड़बड़ हो रहा था, +1 आएगा अभी इधर, तो ये आएगा 50 प्लस ए बी। दोबारा देख लो भाई, बाद में फिर वापिस आना पड़ेगा, कोई मतलब नहीं। 17 -8 99 8 20 ए बी 6 और 15, 15 प्लस 6 21 21, 15 और 6 21 21 बेस 41, 41 में से 8 गए 33, 33 और 17 50, 50 प्लस ए भी, यही आएगा भाई, ठीक है भाई। ये नंबर 33 से कटेगा, कटता नहीं कटेगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है। तो अब एक बात बताओ मेरे को, मैंने अभी आपको बताया था कि अगर 50 प्लस ए बी 33 से कटता है, 50 प्लस ए बी 33 से कटता है, इसका मतलब 17 प्लस ए बी भी कटेगा, कटेगा नहीं कटेगा, बिल्कुल कटेगा भाई। मैंने एक 33 गायब कर दिया, मैंने एक 33 गायब कर दिया, ठीक है भाई। आप बोलोगे गुरुजी ठीक है। अब आप एक बात बताओ, ये बोर्ड भी थोड़ा छोटा पड़ रहा है, ये समझ में आ गया होगा आपको, मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ। ये आपको देखने में लग रहा है भाई ये बहुत, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी बहुत फास्ट होगा ये, लेकिन आपको तरीका यही सीखना है। 17 प्लस ए बी, ये लिखता हूँ मैं, ये 33 से कटता है भाई, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, 33 से कौन सा नंबर कटता है, एक तो खुद 33 कटता है, तो 17 इधर है, इधर क्या आएगा 16, इधर क्या आएगा 16, अगला नंबर क्या आएगा 66 कटता है, 17 इधर है 66 कट, यानी आप इसमें 33 33 अब जोड़ते जाओ, आप जोड़ोगे तो 49 और फिर 33 जोड़ोगे तो 82 और फिर आप जोड़ोगे ना 33, तो कितना हो जाएगा 5 और 115 हो जाएगा। ये नहीं हो सकता, ए बी की वैल्यू ये नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि ए बी एक 2 अंकों का नंबर है, ये नहीं हो सकता। समझ में आया? आप बोलोगे गुरुजी बिल्कुल आया, तो इसको अब आपके पास जो क्वेश्चन में पूछा था ए बी क्या होगा, ए बी की जगह या तो 16 हो सकता है या 49 हो सकता है या 82 हो सकता है। अब इसको समझने के लिए 7 के पास चलते हैं कि भी 7 इनमें से तीनों में से कौन सा नंबर रखेगा। 7 के लिए मैंने आपको बताया, देखो फिर आप पेयर बनाओगे, बहुत अच्छी चीज है भाई। आप थोड़ा सा है थोड़ी मुश्किल, लेकिन आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे। मैं बड़े बड़े नंबरों की प्रैक्टिस करा रहा हूँ, और ये जो इन नंबरों की प्रैक्टिस करने के बाद छोटे मोटे क्वेश्चन सीजन में आते हैं, और 1-2 सेकंड में 10 सेकंड में आप सोल्व कर दोगे। अगर आपको यकीन नहीं आता तो इस पैटर्न पे और इस तरीके पे मैं जो सोल्व करवा रहा हूँ, सीजीएल के कोई भी क्वेश्चन निकाल लेना, 3, 7, 11 वाला, अगर 10 सेकंड में सोल्व नहीं हो जाए तो बता देना, ठीक है भाई। अब मैं क्या बोल रहा था, 7 के लिए देखते हैं। 7 के लिए मैंने आपको बताया था, कोशिश करना, अब जो हम जो लिखते हैं वो क्या है, 1 2 4 1 2 4 1 2 4, ये सीरीज आपको याद रखनी है और कोशिश करनी है कि ए बी को क्या मिले, 1 मिले, ए बी को 1 मिले, ठीक है। हम शुरू करते हैं, ए बी को 1 मिले, और जब आप नंबरिंग कर दो तब आपको ये भी देखना कि राइट हैंड साइड वाले को, सबसे राइट में है जो, उसको क्या 1 मिला है, ये भी आपको चेक करना है। अगर नहीं मिलता है तो हम 0 0 करा के 0 0 इसके पीछे लगाते रहेंगे जब तक लगाते रहेंगे जब तक 1 नहीं मिल जाए, ठीक है भाई।
तो देखो मैं अब यहां से शुरू करता हूं। 1 2 4, 1 2 4 होता है, यहां से शुरू किया 1 2 4। फिर एक से पहले क्या आता है, यहाँ दोबारा बनाएगा, दोबारा बनाएगा, अगर आगे एक नंबर होगा तो बनाएगा, फिर 1 2 4 ऐसे आएगा। ठीक है, अब आपको पीछे की तरफ चलना है। देख पीछे की तरफ आप चलोगे, एक से पीछे क्या है 4, तो यहाँ 4 आया होगा, 2 1। अब देखो आपकी सीरीज वही होगी क्या जो मैं बताई थी, कि राइट हैंड साइड से आपको चलना है 1 2 4 1 2 4, और कोशिश ये करनी है, कोशिश नहीं, कंप्लीट 100% करना है कि ए बी को 1 मिले, ए बी को 1 मिले। फिर मैंने बताया था कि आप इसका क्या करना है, अपने 7 से अलग अलग शेषफल निकाल दो। शेषफल 1, यहाँ 0, यहाँ क्या आएगा -1, यहाँ क्या आएगा -1, और यहाँ क्या आएगा सेम ए बी, यहाँ क्या आएगा 7 5 35, यहाँ 4 आएगा, और यहाँ क्या आएगा 1 आएगा। बस यहाँ 49 एक रिमाइंडर, 91 पूरा कट जाएगा 0, 21 -1 ए बी, 39 का क्या आएगा 4, और 15 का क्या आएगा 1। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अब मैंने ये बताया था, अब इनको मल्टीप्लाई करते रहो, 4 + 8 + ए बी -4, ये 0 हो जाएगा, और ये प्लस, ये नंबर 7 से कटेगा भाई, ये नंबर 7 से कटेगा। अब ये आप देखो, 4 से 4 कैंसिल, 8 और एक 9, 9 + ए बी, 9 + ए बी 7 से कटेगा भाई, 7 से कटेगा। ठीक है, फिर मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि आप इसमें से कम कर दो 7, इसका मतलब ये होता है कि 2 + ए बी 7 से कटेगा, 2 + ए बी 7 से कटेगा। अब आप एक मेरी बात बताओ, ए बी तो यहाँ तीन वैल्यू, आप 16 रखते हो 18 नहीं कटता, कैंसिल, 49 रखते हो 51 नहीं कटता, कैंसिल, 82 + 2 84 7 से कटता है, बिल्कुल कटता है। तो आपका ए बी की जगह क्या आएगा 82, 8, यानी ए की जगह 8 और बी की जगह 2। पूछा ये था a² - b², यानी 8 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर, 64 - 4, 60 इज द राइट आंसर ऑफ द दिस क्वेश्चन। ठीक है भाई, मैं एक बार आपको फिर बता रहा हूँ। देखिए, देखने में आपको बड़ा ये अजीब सा लग रहा हो क्वेश्चन, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था, बहुत बड़े नंबर लिए मैंने प्रैक्टिस कराने के लिए। आप जितने भी सीजल में आए हुए क्वेश्चन है उनको करके देखना इस मेथड से। ये 7 की सीरीज है, 1 2 4 1 2 4। आपको क्या करना है, 2 बातों का ध्यान रखना इसमें। पेयर बनाते समय ए बी को पेयर क्या मिले, ए बी एक बक्से में आने चाहिए। ये देखो, नहीं आते हैं तो सेट कर लो, कितने नंबर कम पड़ रहे, एक ही नंबर कम पड़ेगा, तो एक 0 लगा दो। 0 लगाने से कोई फर्क पड़ता ही नहीं। मैंने आपको बताया था, अगर 28 में 4 का भाग जाता है, अगर 28 में 4 का भाग जाता है तो 28 के पीछे एक 0 लगा दो, तो 280 में भी 4 का भाग जाएगा। तो मैंने यहाँ 0 लगाई है। अगर ये संख्या 3 7 11 से विभाज्य है तो इसके पीछे 0 लगा दो आप, तो भी ये विभाज्य ही रहेगी। हमने कोई गलत काम नहीं किया है। तो ऐसे करके 0 ऐसे नंबर की सेटिंग करनी है, ए बी को एक जगह लेना है। फिर ये 7 के लिए सीरीज है 1 2 4 1 2 4, कोशिश करना ए बी को 1 मिले, नहीं मिलती है तो आप पीछे और 0 लगा लेना, कहीं ना कहीं ये 1 आ जाएगा। और इतना कुछ करने के बाद में देखना स्टार्टिंग आपकी 1 से शुरू हुई है या नहीं, ये चीज को कंफर्म करना। मैं आपको एक बार फिर बता रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। मैं आपको बता रहा हूँ 2 क्वेश्चन, आप करना प्रैक्टिस, और नेक्स्ट क्लास में आप कमेंट में आप आंसर दे सकते हैं। जो इस वीडियो को देखेगा वो पक्का आंसर करे भाई, तभी मेरे को लगेगा कि हाँ समझ में आया कि नहीं आया। 2 क्वेश्चन देता हूँ आपको, चलो भाई हटाऊं। क्वेश्चन है आया हुआ 676xy 7 11 13 से डिविजिबल है, तो xy बताओ। एक ये है
एक ये है 235AB, 7, 11 और 13 से डिविजिबल है। ए और बी बताओ, कर लेना भाई। तो कैसा लगा आपको वीडियो? मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।